नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माई न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माई। मैं अभी सामुदायिक भवन बेगूसराय बाघा में हूं और सामुदायिक भवन बेगूसराय में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कमलेश चौहान जी यहां पे आमंत्रित किए गए हैं। आज फूलन देवी जी का 25वां शहादत दिवस मनाया गया सामुदायिक भवन बाघा में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है कमलेश चौहान जी, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले सर, बेगूसराय की धरती पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को और बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की तरफ से। कहना यह है सर कि बेगूसराय के सरजमीन पापा आए और इतना शानदार कार्यक्रम किए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बेगूसराय के लोगों को? देखिए, बेगूसराय के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का यह मैसेज है कि इस बिहार प्रदेश में यहाँ की जो जनता है, भोली भाली जनता है, सीधी जनता है, जिस जनता को बहला फुसला करके यहाँ की प्रदेश और की सरकार नीतीश कुमार जी की जो चल रही है, इनका वोट तो ये सरकार ले लेती है, लेकिन वोट लेने के एवज में इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अभी इस बिहार प्रदेश की बात किया जाए तो बिहार प्रदेश से लगभग कि यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार लोगों को ठगने का काम कर रहा है और आप उत्तर प्रदेश से बिहार के सरजमीन पर अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आए हैं, ये लोगों का कहना है, मेरा इन लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता कुछ नहीं करे, जो नेता हैं बिहार प्रदेश में जो वोट ले रहे हैं वह नेता कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं नीतीश और लालू जी से और यूपी और एनडीए से पूछूं कि आज भी इस बिहार प्रदेश में सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जो 75 साल से एक भी जिनका विधायक नहीं बना, सांसद नहीं बना, मंत्री नहीं बना, आखिर वोट देता है तो उनका सांसद विधायक मंत्री आप क्यों नहीं बनाते हैं? उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? उनको आप उसका हिस्सा कहाँ देते हैं? तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई है कि इस देश में समानता का कानून है, बराबरी का कानून है और भारत का कानून कह रहा है कि हमें बराबरी का अधिकार है, तो बराबरी का हिस्सेदारी भी इस प्रदेश में सारे लोगों को मिलना चाहिए। चाहे आप विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, मंत्री बनाओ, सरकार बनाओ, आप सिपाही बनाओ, दरोगा बनाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज बनाओ, लेकिन इन लोगों का हिस्सा दो। आप चले जाओ किसी भी थाने में जाकर के देखो, जो लोग 75 साल से वोट ले रहे हैं उनके सारे थाने में सिपाही दरोगा हैं। आज जो वोट देने वाले लोग हैं उनका एक भी सिपाही उनका समाज का, उनके परिवार का, उनका बेटा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या लगता है सर कि आप बिहार में भी 243 सीट पर चुनाव लड़वाने का काम करेंगे क्या? देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की उस बिहार प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार जो 25 का चुनाव होगा, जनता क्रांति पार्टी की ताकत को पटना भी देखेगा और दिल्ली भी देखेगा और इस प्रदेश और देश के सारे लीडर भी देखेंगे। जनता क्रांति पार्टी अपनी ताकत के लिए और इस प्रदेश में लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो क्या लगता है सर कि आप बिहार में आपकी पार्टी सरकार चुनाव लड़ेगी, आप चुनाव लड़वाएंगे, तो क्या लगता है किसी के साथ आप गठबंधन करेंगे या अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी का गठबंधन, अभी नीतीश जी की सरकार है तो नीतीश जी कई लोगों से मिल करके गठबंधन किए हुए हैं, लालू जी भी गठबंधन किए हुए हैं। तो यूपी और एनडीए, यदि राष्ट्रीय स्तर की बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए ने 39 दलों से गठबंधन किया है और यूपीए ने लगभग 30 दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ा। यदि जरूरत पड़ेगी, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, मान सम्मान स्वाभिमान की बात करेगा, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेगा, उसके साथ मिल करके चुनाव लड़ा जाएगा। और यदि नहीं करेगा तो अकेले जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये बेगूसराय जिला सर त्राहिमाम है, आए दिन यहाँ हत्याएं होती है, बलात्कार होता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार जी की सरकार में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चाहे बेगूसराय की बात हो, बिहार में किसी भी जनपद की बात किया जाए, सारे जनपदों में अपराध बढ़ा है। आप अपराध का रिकॉर्ड थाने से उठा करके देखिए, नीतीश जी की सरकार में अपराध चरम पे है। गुंडे, माफिया, मवाली जो है रोड पे घूम रहे हैं और जो ईमानदार जनता है भयभीत है, भय
के मारे वह सोच रहे कि घर से निकला जाए कि नहीं निकला जाए। आए दिन रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, छिनैती हो रही है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ जो है खुलेआम हो रहा है। और नीतीश जी की सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी है, कुछ कर नहीं पा रही है, बेबस है नीतीश कुमार जी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पे बिहारियों को पीटा जा रहा है, इस पे ना तो नीतीश सरकार कुछ कर रही है, ना तो मोदी सरकार कुछ कर रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहां भी नीतीश कुमार जी की सरकार तो नहीं चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, जिस वोट से आप यहाँ की सरकार चलाते हो वही आपका वोटर इस भारत में, चूंकि भारत में कहीं भी आने की आजादी है, जाने की आजादी है, रहने की आजादी है, काम करने की आजादी है, यह देश हम कहीं भी देश में जाकर के रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, घर बना सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि क्या आपने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जो पूर्वी, चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हो महाराष्ट्र में रहते हो, चाहे बिहार के लोग जाकर के वहां रहते हो, चाहे उड़ीसा बंगाल कहीं के भी लोग रहते हो, क्या आपने नरेंद्र मोदी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा? नीतीश कुमार जी को चाहिए कि जो इस तरह की दुशासन करता है भारत में, नरेंद्र मोदी जी से कह करके कानून बनवाएं और इस देश में कोई भी आदमी भाषा विवाद को लेकर के किसी भी व्यक्ति को, हमें आजादी है कि मैं महाराष्ट्र में जाकर के रह सकता हूं, यदि कोई भी आदमी इस पे किसी भी प्रदेश से किसी भी दूसरे प्रदेश के लोगों को बाहर करता है, गाली देता है, उत्पीड़न करता है, मारता है, तो उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को देश की पंचायत में कठोर कानून ला करके बनाना चाहिए। तो आज के युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जो देश का युवा है, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग, जो डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल जमाने में आप लोग उस लायक बनिए, पढ़िए लिखिए और अपने अधिकार को समझिए, अपने हिस्सेदारी को समझिए, और जो आपको, जो युवाओं को जो अवसर मिलना चाहिए उस देश में लीजिए और लड़ करके लीजिए, अपनी आवाज को उठा करके लीजिए, लेकिन पढ़ लिख करके उस लायक हो जाइए कि आप इस देश और प्रदेश की सरकार से लड़ सकें। और राज ठाकरे जैसे दो कौड़ी के लोग जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर करने के लिए आवाज उठाते हैं, तो आप भी यहां से एक बार उद्घोष करिए और सरकार से निवेदन करो कि सरकार आप भी यहां रोजगार दो, वोट देते हैं तो यहां कल कारखाना लगाओ, कंपनी लगाओ। यदि सरकार यहां कंपनी लगा देगी, यहां रोजगार दे देगी, तो उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाएंगे, बिहार के लोग बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, तो खुदे महाराष्ट्र के लोग यहां नौकरी करने के लिए आ जाएंगे, नौकरी मांगने के लिए आएंगे। तो मैं युवाओं से, नौजवानों से निवेदन करूंगा कि आप आगे आओ, आप इस देश के भविष्य हो, इस भारत के भविष्य हो और दुनिया का भविष्य बनो। यही निवेदन हमारे युवाओं से रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान जी को। तो आप देखते रहे मेरा चैनल श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका भाई मिस्टर आर के माही।